असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी पर हमला बोला। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। इस बीच में पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमलावर हुए तो इसी दौरान उन्होंने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर गुंडे माफिया जेल में हैं, लेकिन मुझ पर हमला करने वाले कौन लोग थे, उनके पास हथियार कहां से आए, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही 7 हमलावरों को गॉड से नाजायज औलाद बताया। उन्होंने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि शादी हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट होती है। आपने ट्रिपल तलाक कानून बनाकर महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ओवैसी जिले की बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा में बोल रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बुधवार को देश के प्रधानमंत्री वर्चुअल रैली में कह रहे थे कि ट्रिपल तलाक का कानून देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया गया। प्रधानमंत्री जी, आपका मुस्लिम महिलाओं से ये मोहब्बत का दावा झूठ और फरेब है। आपने शादी के लिए 18 से 21 साल उम्र कर दी। आपको शादी के मामले में इतनी मोहब्बत क्यों है? मुसलमानों में शादी कॉन्ट्रैक्ट होता है। मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। अखिलेश ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है, कहा है कि आंख में आंख डालकर बात करता हूं, इसलिए गोलियां चलाई गई। ओवैसी ने गुरुवार को बिथरी चैनपुर विधानसभा प्रत्याशी तौफीक प्रधान के लिए एक जनसभा की। इस दौरान ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों को डराकर वोट लेना चाहते हैं। वो जानते हैं कि भाजपा का डर दिखाओ तो मुल्ला जी दौड़ते हुए आपके पास आएंगे। समाजवादी पार्टी हम पर उंगलियां उठाती है तो मैं कहता हूं कि आपके घर में खुद बीजेपी के लोग मौजूद है। आपके पिता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया। अखिलेश यादव ने रिवर फ्रंट का काम नहीं किया। क्या सब ईमानदारी से काम हुआ? मलाई आपने नहीं खाई क्या? मिले हुए तो आप है, मैच फिक्सिंग तो आप करते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की अपनी ही पार्टी के नेता ने कहा है कि 45% मुस्लिमों का टिकट काट दिया। यही सपा की सरकार थी जो कई स्लॉटर हाउस को बंद करवाया। यही सपा की सरकार थी जिसने कहा था कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, नहीं दिया। अब कह रहे हैं कि हम ई रिक्शा देंगे, ई रिक्शा पर हम गम के पैडल मारेंगे। वहीं उन्होंने कहा, क्या सपा बसपा में अल्पसंख्यक समाज के नेता नजर आते हैं? बीजेपी को छोड़िए, वो तो आपको टिकट भी नहीं देती। तो उन्होंने अपने ही पार्टी के कई नेताओं का टिकट काट दिया, कई नेताओं का टिकट काट दिया। चाहे बदायूं के नेता हों, चाहे वो आजमगढ़ के हों, चाहे मुजफ्फरनगर के हों, चाहे सहारनपुर के हों। खुद उनके एक सहयोगी पार्टी के अलाई ने कहा कि अखिलेश यादव ने 45% इस समाजवादी के मुस्लिम नेताओं को टिकट काट दिया। तो ये अखिलेश यादव मुसलमानों को कैदी समझते हैं और ये समझते हैं कि उनको छोड़कर किसी को वोट नहीं देगा। अखिलेश यादव मुसलमानों का एम्पावरमेंट नहीं करना चाहते। उनका जो वादा था 2012 में कि रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन नहीं दिया। शिक्षा के बारे में कुछ नहीं किया, मगर ई रिक्शा ज़रूर देंगे कि आप गरीबी में रहिए। तो इनके तमाम वादे झूठे हैं, ढकोसले हैं। इनको कोई एम्पावरमेंट से मतलब नहीं है, हिस्सेदारी से मतलब नहीं है। हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में कह रहे हैं कि अगर सत्ता उत्तर प्रदेश जनता देती है तो एक डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाएंगे, 2 अति पिछड़ा को बनाएंगे। बस बोलो अखिलेश, तुम बनाओगे? नहीं बनाओगे। तुम यही चाहते हो कि आपको सत्ता मिले और फिर आपका परिवारवाद चलता रहे। और जो बचे कुचे जो मुस्लिम नेता समाजवादी में, उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप रहें, आपका इख्तियार है। मगर अखिलेश यादव आपको जो लॉलीपॉप दे रहा है MLC का, वो भी पोस्टपोन हो गए अप्रैल में। अब अप्रैल में तुमको कौन याद रखेगा भैया? तुम्हारी अहमियत तो मार्च के 7वें फेज तक है। और रहा सवाल राज्यसभा का, वो तो सिर्फ प्रोफेसर को मिलेगा। तुम तो प्रोफेसर भी नहीं हो, तो इनको सोचना चाहिए। हिजाब को लेकर लगातार हंगामा बरप रहा है। क्या आपका सवाल क्या है? हिजाब को लेकर क्या सवाल है आपका? कर्नाटक में भी इस तरीके की चीजें। अरे भैया, वो सही है, मगर आपका सवाल क्या है? हिजाब पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? आपकी तरफ से क्या लड़कियों की आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से रहें? उनको अगर मन आपको ये लग रहा है कि एक लड़की जो मोटरसाइकिल चलाकर घर से निकलकर अपने कॉलेज को आती है, BCom सेकेंड ईयर की, वो अपनी मर्जी से मोटरसाइकिल नहीं चला रही है? अब बताइए आप। बिल्कुल। अगर आप पिता हैं या मैं पिता हूं और मैं अगर मोटरसाइकिल दिला रहा हूं अपनी बेटी को जो सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में है, तो जाहिर है उसकी मर्जी उसमें शामिल है। और एक बात समझिए, आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टुस्वामी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया
कि भारत के संविधान में अब चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि कौन क्या पहने, कौन क्या खाए। संविधान कॉलेज या स्कूल में जाने से सस्पेंड नहीं होता। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और कर्नाटका की सरकार ने डेलिबरेटली इस मसले को उठाया क्योंकि वो पॉलिटिकली ग्राउंड लूज कर चुके हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने अपने ही विधानसभा में म्युनिसिपल इलेक्शन हार चुके हैं और जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया वो भारत के संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और 21 के ख़िलाफ़ हैं। और एक बात समझिए, केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जो कहता है कि मुस्लिम महिलाओं का जो ये हिजाब, निकाब और जो चादर है वो रिलीजन इस्लाम का एक बेसिक एसेंशियल फीचर है। तो जब एसेंशियल फीचर्स केरला हाई कोर्ट ने करार दे दिया तो आप इसको क्यों रोक रहे हैं? और प्रधानमंत्री का ये दावे झूठे साबित हुए। प्रधानमंत्री अगर पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा स्पीच दी इस बारे में क्यों जिक्र नहीं किए? प्रधानमंत्री तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बच्चियां पढ़ना चाह रही हैं, मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहनकर, आप क्यों रोक रहे हैं उनको? और प्रधानमंत्री ट्रिपल तलाक की बात करते हैं वर्चुअल रैली में, इसकी बात करिए ना आप। क्या मुस्लिम महिला आपको पसंद नहीं है कि जो हिजाब और निकाब पहनकर भी एम्पावरमेंट हासिल कर रही है? तो प्रधानमंत्री की और उनकी सरकार, चाहे वो देश में हो या कर्नाटक में हो, वो नहीं चाहती मुस्लिम महिलाओं का एम्पावरमेंट। ट्रिपल तलाक से किसको फ़ायदा हुआ? नुकसान हो रहा है सबको, मुस्लिम महिलाओं को। उससे उस कानून से कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रधानमंत्री के तमाम दावे गलत हैं, झूठे हैं और प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी पर भरोसा करते। एक लफ्ज़ नहीं बोल सके कर्नाटका में जो एक बच्ची को घेर लिया गया, बच्चियों को रोका जा रहा है। क्यों रोक रहे हैं? पढ़ने से रोक रहे हैं ना उनको आप। तो ये नफरत की निशानी है और कुछ नहीं है। एनएन ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।